कोई तो थी, पता नहीं, देखते हैं। आप लोग को हेल्प करना पड़ेगा, जो लोग नहीं आए ना उनको बताना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। बाकी फिर भी टेंशन मत लो, मैं लास्ट में रिसोर्स दे के जाऊंगा, ठीक है, अगर इनकेस नहीं होता है तो। चलिए भाई, तो यहाँ पर आप लोग एक न्यू फोल्डर बना लो। फोल्डर का नाम होगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज का प्रिडिक्ट करना है हमें, राइट। बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर पेशेंट से इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, यहाँ डॉक्टर के लिए बन रहा है, इसके अंदर डॉक्टर की टेक्निकल काम होगी, क्योंकि पेशेंट को नहीं मालूम होता इसको क्या बोलते हैं, पेशेंट के लिए तो सब कुछ बराबर है। तो कुछ ऐसे टेक्निकल काम होंगे जो डॉक्टर के लिए यहाँ पर वो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा, डॉक्टर वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा और उस वैल्यू के बेसिस पर बताएगा कि क्या इस बंदे को हार्ट डिजीज है, हार्ट अटैक नहीं है, हार्ट अटैक प्रिडिक्शन नहीं है भाई, हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर का नाम रखेंगे हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन। हाँ, यहाँ पर ये न्यू का ऑप्शन आता है ना, ये देखिए न्यू में फोल्डर आता है, फोल्डर का नाम होता है हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन, क्योंकि 2 बार app.py फाइल बन जाएगी, 2 बार requirement.txt बन जाएगी, तो वो कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो एक फोल्डर बनाओ, पहले फोल्डर का नाम रखो हार्ट डिजीज। यहाँ न्यू पर जाओगे तो न्यू पर ही ऑप्शन आता है जुपिटर में, न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है, राइट। न्यू फोल्डर बना करके उस फोल्डर का नाम होगा हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन। DISE प्रिडिक्शन, हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन, ठीक है। ये फोल्डर ही है, ये मेरे लिए फोल्डर ही है, राइट। आप लोग एक फोल्डर ही बनाएंगे, सब फोल्डर नहीं। उस फोल्डर के अंदर जा करके नया जुपिटर नोटबुक यहाँ पर क्रिएट करो। उस फोल्डर के अंदर बस एक जुपिटर नोटबुक क्रिएट करो और उसका नाम लिखो यहाँ पर कंप्लीट ML मॉडल हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन, या ML मॉडल हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन लिख दो। DISES। चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। यहाँ पर पहला मार्कडाउन पास करो, और यहाँ पर एक इमेज मंगाना है हमें, और इसका नाम यहाँ पर मार्कडाउन में इसका नाम यहाँ पर हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग ऐसे ले लो, तो थोड़ा सा ही अच्छा लगेगा। हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। या गूगल कोलैब पे भी कोड भेजना है क्या किसी को, बताइए ना, बगल में बैठे तो भी कॉपी पेस्ट कर लेना। भाई कहाँ आना जाना, अपने आप आना जाना कर लो। चलो भी है?
देखिए मंडे को दो चीजें होंगी, आप लोगों का क्विज पूरा सबमिट होना चाहिए, वो मैं कर दूंगा अप्रूव। अगर क्विज सबमिट नहीं होगा तो मंडे को वही बंदे को सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका क्विज, क्योंकि मैं सारा डेटा चेक करूंगा, क्विज सबका सेम ही है, राइट। तो या तो अभी सैटरडे संडे का 2 दिन का गैप है उसमें कर लेना, मैं आज तक का भेज दूंगा, ठीक है, शाम तक में आज तक का सारे क्विज भेज दूंगा, या मंडे को तो बैठ के करना पड़ेगा इधर, तो वो आपके ऊपर है। चलिए भाई, जिनको गूगल कोलैब से ये कोड मंगाना है वो लोग स्कैन कर लो फास्ट से जल्दी। हमें गूगल कोलैब का कोड स्कैन कर लो जिनको कोड देखने में इशू हो रहा है। आप लोग भी अपने यूआरएल का ये बना सकते क्यूआर, ध्यान रखना, ठीक है, जो स्ट्रीमलीट का यूआरएल है ना उसका क्यूआर बना सकते हैं, राइट। कोलैब से और क्या, वो यूआरएल पेस्ट करो। ये अभी मैं करवाऊंगा मंडे को। एक और काम है, सारे प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने हैं लिंक्डइन पर भी, लिंक्डइन पर पोस्ट लिखा जाएगा जितना भी अभी तक हमने सीखा है, ठीक है। तो मंडे का कोड पोर्शन बहुत कम रहेगा, आपका एक्स्ट्रा काम ज्यादा है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, आज बस सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो गया, आज काम हुआ नहीं आपका, अभी कर रहा, आपको लग रहा है एमएल हो गया, मुझे पता है ना एमएल नहीं हुआ। भाई बातें नहीं, भाई प्लीज बातें नहीं करते, अचानक से लड़ाई करते हो, बस मैं करो भाई, जो लड़ाई कर रहे हो ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, हाँ नेगेटिव, जैसे आ रहा था ना हमारा इनवैलिड प्राइस फीचर, वैसे इनवैलिड सर्टिफिकेट तो मिलेगा, बंदा स्कैन करेगा तो क्या लिखा आएगा, इनवैलिड सर्टिफिकेट। भाई चलिए क्लास टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, कैंडिडेट प्लीज। चलिए क्लास, कोई भी एक इमेज मंगा लो, यहाँ पर इमेज मंगा लो फास्ट, यहाँ पर एक कोई भी इमेज मंगा लो इधर। ये वाला ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है, मैं ये वाला कॉल कर रहा हूँ। जो आपको ठीक लग रहा है, ध्यान रखना जिप इमेज वो जिसमें किसी का प्रमोशन ना हो, ध्यान रखना, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग जिप इमेज मंगाना। हाँ, जैसे कि ये प्रोजेक्ट गुरुकुल, तो ये प्रोजेक्ट गुरुकुल का हो जाएगा, आपका नहीं रहा, फिर वो कितना भी मेहनत कर लो, हाँ इसलिए वो इमेज सोच समझ के लगाना। चलिए ये भी सही लग रहा है वैसे। चलिए यहाँ पर कैसे मंगाएंगे इस इमेज को, एम प्रेस करेंगे, मार्कडाउन बन जाएगा, इस इमेज को यहाँ से माउस से उठाएंगे और इधर लेकर के जाएंगे और इधर सेल में ड्रॉप कर देंगे, शिफ्ट एंटर, ये रहा, ठीक है, हैं? कोई भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, जीएफ भी ले आओ, धड़कता हुआ दिल दिखेगा अगर मिल रहा है तो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना इमेज वो मंगाना जिसमें किसी का प्रमोशनल टैग ना लगाओ, वो प्रोजेक्ट आपका वेस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। वो इमेज लाना जिसमें आपका कोई टैग ना हो, नॉर्मल हो। क्लास बातें नहीं भाई, प्लीज फास्ट। किसका रीनेम कर दिया हमने, कहाँ रीनेम तो कुछ किया नहीं हमने, हा? ये तो बस ये फाइल है हमारा, और ये रहा हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग, ठीक है। चलिए फास्ट, सबसे पहला स्टेप यहाँ पर रन करेंगे, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है,
मैंने गूगल कोलैब पर ये objective.txt ये मैंने भेज दिया है, इसको जरा आप मंगा लो और इसे पेस्ट कर लो। गूगल कोलैब पर ये रखा हुआ है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। अभी लिखने में टाइम वेस्ट होगा, ये आप मंगा लो, ये सारे एल्गोरिदम हम रन करेंगे, ठीक है। गूगल कोलैब पर जिन्होंने स्कैन नहीं किया वो स्कैन कर लो फास्ट फिर से। मेरा क्यूआर गूगल कोलैब पर रखा हुआ है, या एक बंदा ग्रुप में भेज दो, व्हाट्सएप पे मंगा लो, कोई बंदा व्हाट्सएप पे भेज दो, व्हाट्सएप पे मंगा लो। क्या बातें निकली, व्हाट्सएप पे भेजते हो तो व्हाट्सएप से मंगा लो, या स्कैन करके मंगाना वैसे मंगा लो। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर ये ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसका कमेंट आउट हटा लेंगे, कमेंट नहीं होना चाहिए ये, और ये लाइन वाइन एक्स्ट्रा जो आ गए इन सबको कंट्रोल कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। हाँ उसी में डाल दो, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव वाले में ये मार्कडाउन में पास कर दो इधर। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव वाले में ये पास करा दो, राइट, तो ये इसी में सही दिख जाएगा लाइक दिस। और ये थोड़ा सा गैप आ रहा है, ये गैप सब कम कर लेना। और इन सब के बगल में क्लास एक एक ना माइनस साइन लगा के एक एक स्पेस दे देना, हाइफन लगा के स्पेस, इससे ना ये आपका ये आपका बुलेट पॉइंट में आ जाएगा। इससे ऐसे रन करिए, ये एक एक हाइफन दे देना, स्पेस दे देना, माइनस साइन लगा देना, ये बुलेट पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप स्टार लगा देंगे और इधर स्टार लगा देंगे तो ये आपका इटैलिक हो जाएगा। डबल स्टार लगा देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा लाइक दिस। ऐसे लिखिए, इसे मार्कडाउन के अंदर पेस्ट करो, इसे ऐसे ही लिखो एग्जैक्ट। ये मार्कडाउन में आप चेंजेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत ऐसे, डबल स्टार लगा करके, या जाओ मैंने ये गूगल कोलैब पर सेम एज इट इज ये पेस्ट कर दिया, इसे मंगा लो। ये पेस्ट कर दिया, आप इसे मंगा लो एज इट इज, गूगल कोलैब से कॉपी कर लो और इसे यहाँ पर पेस्ट कर लो इधर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को। ये रन करो, ये कुछ ऐसा आ रहा होगा। इसमें देखिए मेन चीज आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ लेना। ये सारे नीचे में एल्गोरिदम यूज करने, ये सब क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम हमने पढ़ा था ना सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग दो पार्ट, रिग्रेशन प्रॉब्लम और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें एल्गोरिदम भी डन करना प्लस एक बार में चेक करना है अंजलि कौन सा बेस्ट एल्गोरिदम है, और उस बेस्ट एल्गोरिदम को क्या करेंगे, मॉडल को सेव करेंगे और उसका प्रोजेक्ट बनेगा। क्लियर है? इसमें अप्रोच देख लो भाई, गौरव बातें नहीं प्लीज, गौरव इधर देखिए। इसमें अप्रोच हमारा ये रहेगा कि हम मल्टीपल मॉडल यहाँ पर हम बनाएंगे, मल्टीपल मॉडल को टेस्ट करेंगे और बेस्ट मॉडल को क्या करेंगे गाइस, बताइए भाई। अरे बेस्ट मॉडल को सेव करेंगे। कौन सा बेस्ट मॉडल होगा जिसका स्कोर क्या होगा, कम होगा? क्या उल्टा पुल्टा जवाब दे रहे हो, स्कोर ज्यादा होगा, सारा गलत जवाब दे रहे हो। बेस्ट मॉडल को सेव करेंगे, ठीक है। अरे लिखना नहीं है, कॉपी पेस्ट करो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोड नहीं करना भाई, ये कॉपी पेस्ट करो, कोड लिखना है। चलिए ये ऑब्जेक्टिव मंगा लिया, क्लास बात ही नहीं प्लीज। देखिए मेरा फोकस रहेगा इन एल्गोरिदम को समझाना और इन्हें यूज करना, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपको डेटा डाउनलोड करना है और डेटा डाउनलोड करने से पहले मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आकर के वन और स्टेप वन क्या है? स्टेप वन इंपोर्ट करना है इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को या नेसेसरी मॉड्यूल्स को, ठीक है। और कौन सा जो नेसेसरी मॉड्यूल्स बताओ भाई, है ना, जो पढ़ा था। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लिखना है या मंगा लेना है। प्रीवियस वाले में हमने बना रखा है ना। नम्पी मैथमेटिक्स कीबोर्ड फ्रॉम sklearn। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, बहुत कुछ मंगाना है सर। मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, इंपोर्ट करना है स्टैंडर्ड स्केलर फ्रॉम sklearn डॉट आपका मैट्रिसेस में से इंपोर्ट करना है आपको मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये ना, ये कोड मैं गाइस बार बार लिखूंगा क्योंकि ये ना अगल बगल में लिखने पे कोड आगे भाग जाता है। मीन स्क्वायर एरर, या बगल में भी, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि भाई ये तो बगल में भी लिखवा सकते थे, राइट। आप इसका जवाब रेडी रखना। एक बार इसमें से मंगवाएंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये काम करते हैं ना, ये नीचे जब जरूरत पड़ेगी तभी मंगवाएंगे, अभी रहने, ठीक है। अभी ऐसे में भूल जाओगे, इंपोर्ट तो हो जाएगा बट याद नहीं रहेगा इंपोर्ट क्या होगा, ठीक है। नीचे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वार्निंग फिल्टर यहाँ रन कर लेना, यहाँ लिख लेना ऑल मॉड्यूल्स लोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। चलिए क्लियर है कैंडिडेट, कोई डाउट तो नहीं भाई? क्या चीज? प्रिंट एंड स्प्लिट मॉडल सिलेक्शन में से मंगा, बोल रहे गुलाब पे डाल दे, लिखना नहीं मतलब है। अरे तो मेरे पे तो प्रोजेक्ट रेडी है, भेज दूं इधर से? हाँ नहीं बोलो, अगर ज्यादा टाइम से करना है तो प्रोजेक्ट रेडी है, भेज दूं? ऐसा क्या इसको नहीं कर रहे? अरे बात मत करो भाई, प्रोसेस को इग्नोर कर देते हो, प्रोसेस को समझते हुए चलते हो। पहले वाला प्रोजेक्ट डिटेल में सीखा है तो याद है, याद है कि नहीं है, राइट। प्रोसेस को समझो, कोड कोड को समझो, कोड को एंजॉय करो, कोड को लर्न नहीं करना है। स्टेप टू यहाँ पर अश्विन, लोडिंग डेटा, ठीक है।
ये गिटहब प्रोफाइल पर जाओ, ये मैंने गूगल कोलैब पे मेंशन कर दिया है, और इसे ये CSV डेटा को डाउनलोड कर लो। ये गिटहब प्रोफाइल पर जाइए, इसको क्लिक करो और ये डेटा डाउनलोड कर लो। ये hot.csv वाला डेटा डाउनलोड कर लो फर्स्ट। हाँ हाँ, मेरे गिटहब के प्रोफाइल पे रखा है। ये वाला URL कॉल करो और ये वाला URL यहाँ पर ले आएगा, और कोई बंदा व्हाट्सएप पे भेज दो, वहां से मंगा लो, ठीक है। हाँ भेज दिया मैंने, भेज तो दिया भाई URL। हाँ, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो, यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ये एक काम करते हैं, क्या ये मैंने पब्लिक रखा हुआ है ना, ये मैंने पब्लिक रखा है ना। चलो एक काम करते हैं यहाँ पर ना, लेकिन एक मिनट रुकना, ये यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ इधर। चलिए यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाएगा। आप मेरे URL को डायरेक्ट यहाँ पास करा दो। अगर अपने ये कोड बाद में अपने से चेंज कर लेना, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आप सभी को ये मेरा ही URL दिखेगा जब फाइनल आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाओगे। अभी फिलहाल ये वाला मेरा वाला URL चलाओ, और इसमें URL में ना लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देना, क्वेश्चन मार्क रॉ इज इक्वल टू ट्रू। क्या बोल देना गाइस? रॉ इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि इसको रॉ स्ट्रिंग रीड करेगा गिटहब के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये वाला कोड कॉल करो और आपके सामने डेटा फ्रेम आ जाएगा, और इसे df नाम से स्टोर कर लेना, ये लाइक दिस, और यहाँ पर ये प्रिंट डन। ये देखिए डायरेक्टली आपका गिटहब से डेटा रीड कर सकते हैं। इससे क्या समझ में आया भाई अनुज? डेटा कहां से मंगाया जा सकता है डायरेक्टली? डेटा डायरेक्टली गिटहब से मंगाया जा सकता है। गाइस क्लियर है कि नहीं है? अरे यस या नो? हाँ, ये लिखना है, ये रहा, मैंने ये गूगल कोलैब पे पेस्ट कर दिया, क्वेश्चन मार्क रॉ इज इक्वल टू ट्रू, बस इतना कोड लिखना है ये। इससे आप ऑनलाइन अगर कोई गिटहब पे CSV है तो आप उसे इंपोर्ट करा सकते हैं। अब वो कोई भी पब्लिक प्रोफाइल हो, ठीक है, आप उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करके चला लो, बट डाउनलोड में क्या इश्यू होगा कि कल को वो फाइल आपको जो है उसका लोकेशन का इशू नहीं होना चाहिए, फाइल जो रीड करेंगे, क्योंकि अभी गिटहब पे भी अपलोड करेंगे बाद में प्रोजेक्ट। इस वाले कोड से क्या होगा कि ये डेटा गिटहब पे ही है, और गिटहब से ही गिटहब का डेटा मंगा रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली चल जाएगा मेरा। अगर डाउनलोड करके रखना है डाउनलोड भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या लिखा आ रहा है? हाँ वो भी कर सकते हो, वो तो करेंगे, वो भी कर सकते हो। हाँ, की एरर? जी एरर कौन सा होता है? GUI एरर? GI एरर? अरे वो इंटरनेट नहीं चल रहा ना, बताया तो था। भाई प्लीज ये रन करो कोड, चलिए फास्ट जल्दी। स्टेप नंबर 2 हमारा डेटा लोड हो गया है। क्लास प्लीज बातें नहीं भाई, फास्ट। डेटा लोड हो गया ना, स्टेप नंबर 3 क्या होगा भाई? कहाँ फीचर इंजीनियरिंग जा रहे हो भाई? हाँ, अंडरस्टैंडिंग डेटा यूजिंग EDA। ये वाला, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से 1 बजे लंच के बाद। सर पढ़ा दो। हाँ? पक्का? हाँ हाँ सर 2 बजे। 1 बजे तक करा ले। दो दो दो।
एक तक पढ़ा दो। A1 तक करा ले, चलिए ठीक है, गुड, अच्छी बात है। हाँ हाँ चल, कुछ पढ़ा नहीं भाई, अरे वो डिप्लॉयमेंट ही तो था। तो वही तो वो तो भाई, बात ही नहीं भाई, प्लीज। अंडरस्टैंडिंग डेटा यूजिंग ईडीए, क्या करेंगे इसमें भाई, फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ 3.1 यहाँ पर डेटा का क्या चेक करना है, शेप चेक करना है, डेटा का हेड चेक करना है। डेटा का हेड लिखो इधर 3.1 डेटा का हेड, और यहाँ पर लिखो df डॉट हेड फास्ट, df डॉट हेड। उसके बाद 3.2 यहाँ पर लिखो डेटा का टेल। अब देखो यहाँ पर ये देखो, ये टेक्निकल टर्म आ गए ना यहाँ पर, ये अरे आ गए कि नहीं आ गए यहाँ पर ये टेक्निकल टर्म, राइट। और ये टेक्निकल टर्म थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में भी जानेंगे, ऐसा नहीं है कि ये मैं स्किप कराऊंगा, ये बताऊंगा अभी टेक्निकल टर्म्स क्या है ये, राइट, ठीक है। डेटा का टेल 3.2 df डॉट टेल, उसके बाद 3.3 डेटा का शेप df डॉट शेप, उसके बाद 3.4 डेटा का इंफॉर्मेशन, डेटा के इंफॉर्मेशन में यहां पर आप लिख लोगे df डॉट इन्फो। डेटा का इंफॉर्मेशन, राइट। देखो ये कहाँ आप लोग सेकंड हाफ में आ रहे हैं भाई, सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में कहाँ थे, थोड़ा कहाँ, बहुत ही लेट हो गया आप लोग तो है। हाँ भाई आपका यश साथ क्या दोस्ती है। डीएफ का इन्फो, स्टेप 3.5 डीएफ के कॉलम्स है, 3.4 ये है ना डीएफ का इन्फो, डेटा का इन्फो, हाँ हाँ 3.5 डीएफ का कॉलम्स, डीएफ का कॉलम्स, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। अब एक इसके बारे में एक और चीज आपको भेज रहा हूं, विच इज, ये भी आपको क्लाइंट की तरफ से मिलेगा, राइट, दैट इज कॉल्ड कॉलम डिस्क्रिप्शन। क्या मिलेगा, क्योंकि जब भी हमारे पास डेटा आता है और हमें उसके बारे में कॉलम ही नहीं पता वो क्या है, तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कॉलम डिस्क्रिप्शन आपको ये टेबुलर फॉर्म में भी मिल सकता है, मेल फॉर्म में भी मिल सकता है, और इसके बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट करती है वो। तो यहां पर एक और आप स्टेप लगा देंगे 3. स्टेप 4 लगा दो, नहीं स्टेप 3 है ना, ये तो ईडीए चल रहा है ना, इसको मार्कडाउन मत करो, इसको वाई प्रेस कर दो, वापिस से कोड में आ जाएगा। स्टेप 3.6 कॉलम डिस्क्रिप्शन, और इस कॉलम डिस्क्रिप्शन को गाइस कैंडिडेट यहाँ पर भेज देना। इसे मार्कडाउन भी बना सकते हो, इसे छठे हैशटैग पे मार्कडाउन बना दो 6 पर, 3.6 कॉलम डिस्क्रिप्शन, और ये कोड यहाँ पर यूज कर लो, ठीक है। और ध्यान रखना इस वाले कोड में
इन सब के बगल में मैंने कंट्रोल ऑल्ट करके यहाँ पर ये मैंने हाइफन एक बार में पास कर दिया, तो ये इसके बारे में बता देगा मुझे। ठीक है, हाँ। कंट्रोल ऑल्ट मैंने यहाँ पर यूज किया, ये रहा कंट्रोल ऑल्ट के साथ ये ड्रैग करा दिया इसे ऐसे, तो ये मल्टी हाइफन आ गई, ये मैंने ये पास करा दिया इधर। ठीक है, ये भेज रहा हूँ अभी, ये वैसे भी भेज रहा हूँ। ठीक है, एंड देन इसके बाद यहाँ पर ये मुझे हर एक में 4 स्टार पर यहाँ पर ये कॉल कर देना, ये कहना क्या चाह रहा है। ये मेरा डबल मार्कडाउन पे रहेगा ये। मैं 1 बजे, इन्होंने खुद ही बोला आज 1 बजे। देखिए क्लास, ये मार्कडाउन भी सीखना जरूरी है, क्योंकि जब क्लाइंट को रिपोर्ट जाता है ना, भाई प्लीज बातें नहीं, ये होगा कंट्रोल ऑल्ट से भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है मल्टीपल लग जाएंगे इधर, एक तरफ इस तरफ भी लगा सकते हैं, बट इधर क्या है अलग अलग वो लेंथ है, तो कंट्रोल ऑल्ट करके ये मल्टीपल ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा ये रहा। ठीक है, राइट। और गाइस इस वाले में कंट्रोल ऑल्ट से ये सारे स्टार्टिंग सिलेक्ट करेंगे, भाई बातें नहीं। अरे ये मैं भेज देता हूँ, कर लेना, फिर ये पेस्ट कर देना, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए। हाँ, और यहाँ पर ये बैक टिक लगा देना, बैक टिक। देखिए बैक टिक से क्या होता है कि वो आपका ऐसे हो जाता है, देख रहे हैं ना, ये फॉर्मेटिंग किसकी फॉर्मेटिंग है, हैं? हाँ, ये ऐसा फॉर्मेटिंग आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, ये मैंने इस पे भेज दिया कोलैब पर, ये मंगाओ जरा, मंगाओ इसे कोलैब से मंगाओ, और इसे मार्कडाउन में पेस्ट करना। ये मार्कडाउन में पेस्ट करोगे तभी ये कोड रन करेगा, कोड में नहीं चलेगा ये कोड। हाँ, कोलैब पे भेज दिया मैंने, कोलैब से मंगाओ इसे। और इसे ये मार्कडाउन बना करके पेस्ट करेंगे तो ये काम करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ना ये हमारा टेक्निकल टर्म है, और एज है हमारे पास सेक्स के बेसिस पर है, चेस्ट पेन के बेसिस पर है, ब्लड प्रेशर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो टेस्ट बीपीएस है ये क्या है यहाँ पर भाई, अरे टेस्ट बीपीएस यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर का, ठीक है, रेस्टिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये इसलिए मैंने बोला था डॉक्टर के लिए, किसके लिए, पेशेंट नहीं जानेगा डिटेल, डॉक्टर के लिए बना के देने की, डॉक्टर ने डिटेल भरेगा, और डॉक्टर को हेल्प होगी कि क्या इस पेशेंट को ब्लड हार्ट डिजीज है, होने के चांसेस है या, और इतने चांसेस नहीं कर रहा है, प्रोग्राम में नहीं पता लगता, क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये पेश करो जल्दी से, देखिए सारे कॉलम है हमारे पास इधर पास। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना, अभी तो हम प्रोजेक्ट पे मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए रहता है थोड़ा सा, बताइए। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आपको बोल देगा भाई मैंने डेटा भेज दिया, रिपोर्ट दो हमें, नियति क्लियर है। यहाँ पर हमें डोमेन नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें पता ही नहीं कि फ्लो क्या क्या यहाँ पर कहता है, तो अभी तो हमें एमएल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, बट विदाउट डोमेन नॉलेज एक अच्छा एमएल प्रोजेक्ट नहीं बन पाता है, ध्यान रखना। जितना ज्यादा डिटेल में डोमेन नॉलेज होगा उतना अच्छा प्रोजेक्ट आप बना पाओगे। ठीक है,
बातें नहीं भाई प्लीज। चलिए यहाँ पर अब हमारा विजुअल से हमें यहाँ पर प्लॉट करना है और हमें डेटा को एनालाइज करना है। ठीक है, डेटा हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले स्टेप आपका आएगा 3.6, हो चुका है 3.7, और ये 3.7 ऐसे लिख दो। यहाँ पर बाहर आकर के मार्कडाउन में 6 प्रेस करना, 6। ठीक है, तो 6 के साथ ये हैशटैग आ जाएंगे 3.6, और ये आपका रहेगा चेकिंग नल वैल्यू 3.7। और यहाँ पर df डॉट इज एन डॉट सम, नो नल वैल्यूज फाउंड। आपको पता है अगर नल वैल्यूज मिलता है तो हमें क्या करना रहता है? अगर नल वैल्यू रहता है तो यहाँ से डेटा लिस्ट का काम स्टार्ट होता है। याद है ना, या तो रिमूव होता है, या फिल होता है, या रिप्लेस होता है, या ड्रॉप होता है। याद है कि नहीं याद है? सब हमने किया हुआ। यस नो? इग्नोर कैसे होगा? एमएल कर रहे हो, डीए तक के लिए इग्नोर होता है भाई। इग्नोर डेटा एडिशन तक के लिए इग्नोर होता है, एमएल पे इग्नोर नहीं होता। एमएल पे ये चार में से कोई सिलेक्ट करना है, रिमूव, रिप्लेस, फिल या आपका ड्रॉप। कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखते चलो। क्या कह रहे हो? ये वाला 3.7 चेकिंग नल वैल्यूज। देन इसके बाद हमारे यहाँ पर 3.8, यहाँ पर बाहर फिर से 6 प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक कॉलम यूनिवेरिएट एनालिसिस, ये इससे करने से पहले ये 3.9 हो जाएगा। इसको ना, इसको पहले यहाँ पर आप स्टैट्स रन करो। ठीक है, कॉलम स्टैट्स, और कॉलम स्टैट्स में डीएफ का डिस्क्राइब। क्या पता लगा? जानकारी बताइए। सबसे पहले डेटा काउंट 300 है, 303। मीन वैल्यू, एवरेज एज कितनी है भाई? 54। मिनिमम एज 29, मैक्सिमम एज 77। ठीक है, जेंडर दो ही है हमारे पास 01 के बेसिस पर। ठीक है, आपका सीपी किसको शो कर रहा था? चेस्ट पेन को। चेस्ट पेन में कितने तरीके का डेटा है? देखिए आपका यूनिक डेटा आप यहाँ पर इसके लिए चेक कराएंगे। डिस्क्राइब मैंने, हाँ आप यहाँ डिस्क्राइब में रन करा लेंगे, राइट, यूनिक के बेस पे। तो अभी हम चेक कराते हैं कि यूनिक डेटा कितना आ रहा है चेस्ट पेन में, राइट। सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पर टारगेट आप चेक करेंगे तो टारगेट पहले से है। 1 का मतलब बंदे को डिजीज है, और 0 का मतलब डिजीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम, ये कौन सा स्टेप था हमारा? कॉलम स्टेप। देन उसके बाद आपका 6 वापस से 3.9, 3.9 each column univariate analysis।
each column univariate analysis. For I in DF, और DF वाले में यहाँ पर हम बोलेंगे DF के I पर जाओ और हर एक पे यूनिक चला लो। और ये हर एक का यूनिक मुझे प्रिंट कर देगा। और प्लस यहाँ पर आप एक और चीज बता दो, यहाँ पर ऐसे लिखो इधर कॉलम अंडरस्कोर आई लिखो इधर, ये रहा। ये हम एफिक्सिंग यूज कर रहे हैं, इसे रन करेंगे और यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करा लेना इधर ऐसे, जो कि बीच में एक डिफरेंशिएटर होगा। तो ये मुझे बता रहा है इधर कि हर कॉलम में कैसा डेटा है। ठीक है, यहाँ पर स्लैश एन भी लिख सकते हो, एंड में एंड की वैल्यू स्लैश एन या मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हो, तो भी बात बराबर है। तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा इधर। ठीक है, एज इस तरीके से है आपका, सेक्स के बेसिस पर इधर है, चेस्ट पेन के बेसिस पर इतना है आपका, ये ब्लड प्रेशर के बेसिस पर इतना है, कॉलम के कोलेस्ट्रॉल के बेसिस पर इतना आपका, राइट। अलग अलग वैल्यूज है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो टारगेट कितने तरीके के, बस दो ही तरीके के, 0 और 1। तो ये सबका हमने यूनिक वैल्यू एक बार में निकाले कि हर एक का यूनिक बताओ। ठीक है, कोड को रन करो। तो ये फॉर लूप चला रहा है मेरा हर एक कॉलम पर, और हर एक कॉलम का मुझे यूनिक बता देगा। ठीक है, लाइक दिस। देन हमने सब प्लॉट सीखा हुआ था गाइस। ये टोटल कितने कॉलम्स है हमारे, टोटल कितने कॉलम्स है हमारे, अरे कॉलम कितने हैं ये हमारे, 14 कॉलम है। तो 14 कॉलम को कितने बाय कितने का सब प्लॉट बना सकते हैं, हैं? बताओ 14 को कैसे बनाए, 7/2, 7 रोज बनाए, 2 कॉलम्स बनाए, या 2 रोज 7 कॉलम, ज्यादा नहीं हो जाएगा, हैं? 5/3 का बना ले, 15 का एक ब्लैंक रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? हाँ, 5 रोज 3 कॉलम ऐसे कर ले। सब प्लॉट बना रहे हैं ना भाई, यस या नो? तो सब प्लॉट बनाने के लिए तो आपको पता है ना, एक बार में करना है, या तो मैं 14 बार ही एक एक करके कोड पेस्ट करूं, या मैं एक ही बार में क्या चला लूं भाई, सब प्लॉट लूप चला लूं। तो यहाँ पर आपने इसका क्या नाम दिया, 3.10। 3.10, और ये स्टेप है आपका यहाँ पर आपने हर न्यूमेरिकल फीचर्स का हिस्ट प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन आपने चेक किया। इसके लिए आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, फॉर आई इन रेंज। कितनी बार लूप चलाना है गाइस, रो की वैल्यू रखो यहाँ पर 5, कॉलम की वैल्यू रखो यहाँ पर 3, और यहाँ पर बोल दिया r मल्टीप्लाई c। कितने बार लूप चलाना है, अपने आप को 5 3 50 निकाल देगा। ये नहीं करते हैं, यहाँ पर हमने इन्यूमरेट यूज किया था, फॉर i, j इन इन्यूमरेट df। यहाँ पर बस df पास करो, ये अपने आप i में चले जाएगा इंडेक्स, j में चले जाएगा कॉलम नेम, plt डॉट यहाँ बनाओ सब प्लॉट। सब प्लॉट में यहाँ पर बोल दो कितने बाय कितना चाहिए, r/3 चाहिए, r मतलब 5 रो 3 कॉलम, और किस पे शो करना है, i+1 पर शो करना है, और क्या शो करना है, plt डॉट हिस्ट, या sns डॉट हिस्ट भी बोल सकते हो, sns डॉट हिस्ट प्लॉट। और यहाँ पर df के j को कॉल करा दिया, और kd की वैल्यू यहाँ पर ट्रू करा दी। ठीक है, plt डॉट शो करा दिया पूरे को बाहर।
ये रन करेंगे, एक बार देखते हैं छोटा सा बन के आएगा, ये रहा। इसको करेक्ट करेंगे, इस पूरे कोड के ऊपर आकर के फिगर साइज इसका चेंज करेंगे, plt डॉट आपका फिगर, और फिगर में आकर के यहाँ पर फिक्स साइज हमने यहाँ पर बोल दिया 15/12 के बेसिस पर या 12/10 के बेसिस पर। ये रहा, सही है भाई, यस या नो? थोड़ा और बढ़ाना है, थोड़ा और बढ़ेगा, 15/12। अभी सही है मेरे ख्याल से, हाँ, अभी ठीक है। कलर में आप यहाँ पर ये रेड कॉल कर लो, और हर एक में ये टाइटल पास करा दो, और टाइटल में यहाँ पर ये बोल दो ये किसका एनालिसिस है, ये जे कॉलम का एनालिसिस है। तो एफ स्ट्रिंग में ये जे, और यहाँ पर ये जे का डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, तो ये हर एक कॉलम का एनालिसिस देगा। देखिए एज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, अच्छा ये देखिए ये वैल्यू और ये ओवरलैप हो रहे हैं, कि नहीं हो रहे हैं? इनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि इसे 15/17 लो, और इसे भी यहाँ पर 17 करके देखो एक बार। अभी नहीं हो रहा है, लेंथ कम रखते हैं, ब्रश बढ़ा देते हैं। 17/25, ये सही है? अब सही है, थोड़ा सा और बढ़ा दो, 30 कर दो तो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये पीएलटी टाइटल का कलर भी यहाँ पर कोई कलर रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर रख लेना, ठीक है। यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो लैब पे डाल दें। ये रहा, देखिए मस्त एनालिसिस आया इधर। गाइस एक एक कॉलम को पकड़ के एनालिसिस करना होता है, ठीक है, एक एक कॉलम को पकड़ के। काफी ज्यादा बन गया, बड़ा बन गया क्या? बड़ा तो बनेगा। इसको राइट क्लिक करो, ओपन इमेज, न्यू टैब करेंगे, या इसे सेव भी कर लेंगे, एक बार इसे सेव भी करेंगे, क्योंकि इस बार जो हम देखिए रिपोर्ट जब हम बनाएंगे ना, स्क्रीनशॉट लगेंगे गिटहब पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला है कि चलो सेव का कोड तो हम बाद में भी कर लेंगे। यहाँ पर आप बोल दो कि plt शो करा दो, plt डॉट सेव पिक करा दो, क्या करा दो, और सेव पिक में इसका नाम रख देना डीपीआई। आप जानते हो डीपीआई बढ़ा लेना, ठीक है, ज्यादा मत बढ़ाना। और यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा कॉलम, लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये रहा खाली, खाली मिला है भाई। इस वाले कोड को ऊपर लिखो यहाँ पर, हाँ plt सेव पी को यहाँ शो से ऊपर लिखो, खाली मिला है वो, ऊपर लिखे इसे, ये रन करो, देख के देखना, ये ना तो कोलैब पे भेज दूंगा। यहाँ पर आ गया डीपीआई 500 पर, देखिए 3 MB की फाइल है ये भी। इसे रन करेंगे, ये आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये देखिए काफी बड़ा बना, ये पेजेस देख रहे हैं, A4 जैसा बन गया तो पूरा, है ना, A4 शीट। टोटल यहाँ पर हमारे पास इतना डेटा था, ठीक है।
ये हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है इधर हमें। आप लोग का टास्क है कि हर एक कॉलम को पकड़ के इसका वो लिखना रहता है, क्या लिखना रहता है? बताओ, एरर आ रहा है? अरे अभी तो कोड स्टार्ट हुआ, अभी एरर आ गया। क्लास यहाँ पर देखिए जल्दी पास। आप लोग बताइए एज, ज्यादातर एज का डेटा जल्दी इनसाइड कैसे निकलता है? ज्यादातर एज का डेटा कितने बीच में है? 40 से 60% के बीच में, ठीक है। आपके पास यहाँ पर इसका बताइए सीपी क्या था हमारा? सीपी कॉलम नेम क्या था? चेस्ट पेन। चेस्ट पेन ज्यादातर कैसा है? नीचे नीचे आप यहाँ पर ये फुल ब्लड प्रेशर देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे यहाँ पर है? 200 से लेकर के 300 के बीच में, राइट? सेम एज इट इज आप CHA LACH यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं जो कि 120 से लेकर के 160 के बीच में है, राइट? और यहाँ पर फाइनली आपको टारगेट मिल जाएगा। टारगेट आप जानते हैं 0 और 1, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर या तो डिजीज नहीं है या डिजीज। तो ज्यादातर कैसे पेशेंट है जिनको डिजीज है। और ये डेटा मेरा इम्बैलेंस नहीं है। इम्बैलेंस कब होता है गाइस? डेटा इम्बैलेंस कब होता है? होता है, कोई कोई वेइंग मशीन इम्बैलेंस कब हो गई। भाई क्लास में बार बार बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों ग्राफ में से कोई एक बहुत ज्यादा छोटा होता तो डेटा इम्बैलेंस हो जाता। क्या हो जाता? इम्बैलेंस का मतलब है कि डेटा में एक का वेटेज ज्यादा हो गया है, जिसके कारण ML मॉडल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगर डेटा इम्बैलेंस होता है तो हमें या तो उसे कट करना रहता है या उसे सैंपल के थ्रू बैलेंस करना रहता है। क्लियर है गाइस? अरे इम्बैलेंस का मतलब है कि जो डेटा है आपका, जो पेशेंट आपके पास आए हैं, जितना भी 303 डेटा है ना, 303 डेटा में वो भी पेशेंट आए जिनको डिजीज थी और वो भी पेशेंट आए जिनको डिजीज नहीं थी। अगर ये वन वाले ही खाली रहता तो डेटा कैसा रहता? बैलेंस नहीं। जिनको डिजीज है बस वही डेटा रहता। तो अगर जिनको डिजीज है वही डेटा पर आप ML बनाएंगे तो कल को कोई भी पेशेंट जाएगा तो क्या बोल देगा? इसको डिजीज है। तो डेटा कैसा होना चाहिए? इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। डिजीज नहीं भी होना चाहिए और डिजीज होना भी चाहिए, तभी तो मॉडल अच्छे से काम करेगा, राइट? इसीलिए तो उतना इम्बैलेंस नहीं है। 140 160 के आसपास है। इम्बैलेंस कब होता है? ये 20 होता और ये 160 होता, तब इम्बैलेंस होता, राइट? अरे गाइस क्लियर है ये? क्या वो लंच चाहिए? रुक
हैं? हैं? मैम लंच आ गया क्या? हैं? आने दो, चलो लंच आने दो फिर उसका, ठीक है, वरना मेरा खाली टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये हमने ये चेक किया कि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। भाई क्लास बातें नहीं प्लीज। और डेटा हमारा इम्बैलेंस नहीं है। अगर डेटा इम्बैलेंस होता तो हमें उसे क्या करना रहता? बैलेंस करना रहता। देखिए कोशिश तो ये हो रही है कि ये क्लास रिकॉर्ड में रहे, ठीक है, इनकेस कुछ मिस हो जाता है तो आप लोग को दोबारा समझ में आ सकता है। चलिए, देन इसके बाद हमने गाइस यहाँ पर हमने ये यूनिवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म किया, ठीक है, हमको डेटा का काउंट एक बार में पता लग गया। लेकिन मुझे जेंडर के बेस पे नहीं पता लगा, बायवेरिएट नहीं पता लगा कि भाई ज्यादातर पेशेंट कैसे हैं, हार्ट डिजीज मेल पेशेंट को ज्यादा है या यही बात पता है नहीं, नहीं पता। चलो इसके बेस पे कराते हैं, यहाँ पर बायवेरिएट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर कौन सा रहेगा ये? 3.11 6 प्रेस करेंगे। कोरिलेशन हमें चेक करना है किसके साथ? फीचर्स का टारगेट के साथ। किसके साथ कोरिलेशन चेक करना है? फीचर्स का टारगेट के साथ। इसके लिए आप जानते हैं कौन सा प्लॉट यूज होता है कोरिलेशन चेक करने के लिए? एक बार में जो बता दे, हैं? बताओ। कोरिलेशन df.4, अरे पढ़ा था ना df.4, df.4 यहाँ पर रन करो, ये कोरिलेशन बता देगा। और ये कोरिलेशन समझ में तो आता नहीं है, तो इसको क्या कर लेंगे, राउंड अप नहीं राउंड 2 पे कर लेंगे और इसे हीट मैप पे पास करा देंगे। क्या करा देंगे? टीएलटी शो करा देना इधर, ये रहा। टी मैप की वैल्यू यहाँ पर आप पास करा दो माँ को, और यहाँ पर एनोड की वैल्यू करा दो ट्रू, जिससे ये वैल्यू आपको दिखेगा भी इधर। और फिगर साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। ट्वेल्व बाय 12। चलिए ये 10/12 ही सही था, 10/12 पे पास कर लो इसे। अब बताइए इस वाले में ये वाला कलर आपको शो कर रहा है, व्हाइट वाला 1 की तरफ, डार्क वाला 0 की तरफ, ओपन इमेज इन न्यूटन। क्या समझ में आ रहा है इसमें, बताइए गाइस? टारगेट से समझिए इसको, बस बस ये वाला लास्ट वाला वैल्यू देखना है, क्योंकि फीचर का फीचर से नहीं, फीचर का फीचर अभी बाद में देखेंगे वेरिएंस वाले में। अभी हमें क्या देखना है, टारगेट का फीचर से। तो ये रहा टारगेट, और टारगेट का एक से कैसा लेना देना है, पॉजिटिव नेगेटिव। अरे देखो भाई वैल्यू देखो, बताओ जरा यहाँ पर कौन सा मैच हो रहा है सही, पॉजिटिव देखो, सीपी क्या मैच हो रहा है, कॉमन सी बात है, चेस्ट पेन अगर बढ़ रहा है तो डिजीज के चांसेस ज्यादा है। तो देखो सीपी का टारगेट से कैसे कोरिलेशन है, 43% का। इसका मतलब ये है कि ये तो ऐसी पकड़ में आ गया, यहाँ पर अभी पता है कुछ देर पहले नहीं वैसे सारा क्या चेस्ट पेन अगर 43% से बढ़ रहा है मतलब मरने के चांसेस और नेगेटिव देखिए गाइस, नेगेटिव नेगेटिव कोरिलेशन
कोरिलेशन भी देखो। अच्छा एक और है ये THA LACH, ये भी है ना आपका। देखिए मैक्सिमम हार्ट रेट क्या बताता है ये आपका, ठीक है भाई। क्लास आपको डोमेन नॉलेज होना जरूरी है, वरना अंदाजा लगाते रहना कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, ये ज्यादा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है ये है? अरे आएंगे आएंगे उस टाइम, अभी पहले कोरिलेशन वाले चेक कर रहे हैं भाई। ये जो आपका THA LACH ये आपका हार्ट रेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? और हार्ट रेट कब? एक्सरसाइज करते वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं ट्रेडमिल पर चलो, तब क्या कहता है? हार्ट रेट चेक करता है। तो अगर हार्ट रेट ज्यादा हमने एक्सरसाइज करने पर, तो उसका टारगेट भी कैसा कोरिलेशन है? क्लास डोमेन नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो नहीं समझ में आ रहा है सीधा गूगल करो, उसे कोई टेंशन नहीं लेना उससे, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। हाँ क्या कह रहे? नोट डाउन यहाँ वैल्यू लिखा, यहाँ पे वैल्यू लिखा। एमएल इंजीनियर पे डेटा कोई भी आ सकता है, बट दिक्कत की बात है कि सारे डोमेन थोड़ा ना पढ़ सकता है। तो इसीलिए कंपनी में मैंने पहले बताया आप लोग का सारे टीम में रहता है, राइट? रिसर्च और बहुत टाइम जाता है, ठीक है। इस वाले लेवल पे हायर फायर कम होता है भाई, हायर भी कम होता है और फायर भी कम होता है, क्योंकि कंपनी में जब आप जाओगे उन्हें 6 महीने तो ये समझने में लग जाएगा डिपार्टमेंट काम कैसे करेगा। 6 महीना उन्हें लग जाता है प्रोजेक्ट को समझने में, और तब तक आप बैठे हो काम कर रहे हो अपना, और 6 महीने बाद प्रोजेक्ट समझ में आता है और उसे कंप्लीट करने में 6 महीने लगता है। ऐसे होता है, सच्चाई बता रहा हूँ आप लोग को। लेकिन जब एक बार डिपार्टमेंट स्टेब्लिश हो जाता है, तब आप पे प्रेशर आता है, क्योंकि तब प्रॉपर टीम बन चुकी होती है। क्लास बातें नहीं तो यहाँ, हाँ 2 दिन का काम थोड़ी ना भाई, ये जितना ये रिग्रेसली हमने बनाया है ना, 2 घंटे में 3 घंटे, उतना तेजी से थोड़ा बनाना होता है प्रोजेक्ट। इतना तेजी से नहीं था, ये प्रोजेक्ट 1 महीने का मिलता आपको, और 1 महीना बस पढ़ने को मिलता। 1 महीना, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या है ये। अब एक बात बताओ, ये क्या है? ये एफबीएस क्या है? क्या है एफबीएस? बताओ भाई। ये ब्लड प्रेशर था ना कुछ आपका एफबीएस करके? अरे तो ये प्रॉपर आप पढ़ेंगे, ये फास्टिंग ब्लड शुगर, तो ये पढ़ना पड़ेगा पहले आपको, तभी तो जाकर के आप रिपोर्ट प्रेजेंट कर पाओगे, तभी तो एमएल मॉडल बना पाओगे। ये प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इन सब से टाइम लगता है, इतना तेजी से रिपोर्ट नहीं बनता भाई। क्लास प्लीज बातें नहीं भाई, बताइए भाई प्लीज। ये क्लास क्लास प्लीज, डाउट तो नहीं? चलिए, तो हमें ये पता लगे कि भाई बहुतों से पॉजिटिव भी। अच्छा स्लोप क्या है? ये स्लोप, स्लोप से भी मैच हो रहा है। अच्छा पीक एक्सरसाइज और नॉर्मल आपका जो है उसके अकॉर्डिंग ये डिराइव किया गया है, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, आपका पीक का नॉर्मल से कंपेयर किया गया है। अगर वो आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इट मींस आपका पीक एक्सरसाइज में हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है उसकी। तो ये सारे काम के फीचर हैं जो डिजीज होने के चांसेस या नहीं होने के चांसेस भी बताते हैं, ठीक है। नव्या क्लियर है? कमेंट आउट करेंगे, पेस्ट कर देंगे इधर, क्योंकि ये 3 पे हमें डाउट हो रहा था और इन 3 का हाई कोरिलेशन निकल रहा था भाई। क्लास प्लीज बातें नहीं भाई प्लीज। अगला क्या अप्रोच होगा हमारा कि बायवेरिएट, तो हमने ये पढ़ा। अब बायवेरिएट पढ़ते हैं कि खाली टारगेट का इन सब से कोरिलेशन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, ध्यान से देखिए, इस वाले में मैं बोलूंगा ये जो कोड है ध्यान से देखना,
इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ कोर के बाद गाइस, यहाँ कोर के बाद ना बस ये टारगेट वर्ड लिख लेना और ये एरर देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि ये हीट मैप नहीं बना पा रहा है। 1 मिनट। हाँ ठीक है, हमें यही चाहिए था। हाँ ये लिखना है, हमें यही चाहिए। क्या स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है देखो मुझे। इस वाले कोड को यहाँ लिखो, देन लिखो। ये वाला स्टेप हमारा बनेगा इसी का 3.11 में ही आपका टारगेट वर्सेस फीचर्स। 3.12 टारगेट देखिए वो तो बहुत सारे आ रहे थे और ये कम है। अब टारगेट वर्सेस टारगेट सबसे ज्यादा है, टारगेट वर्सेस सीपी दूसरे नंबर पर है, टारगेट वर्सेस पीएचए एलएसीएच तीसरे नंबर पर है, स्लोप चौथे नंबर पर है और रेस्ट इक्विटी पांचवें नंबर पर है। कहने का मतलब है कि अगर ये पांच फीचर मिले तो भी हम हर डिजिट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये हम यहाँ से पता लगा रहे हैं, ठीक है, इस वाले कोड से टारगेट वर्सेस फीचर से। देखिए ये प्रोजेक्ट बदल गया कि नहीं बदल गया भाई? पिछले वाला अलग चल रहा था, अलग अप्रोच से, ये अलग अप्रोच से चल रहा है, राइट? क्या एरर आ रहा है भाई? क्लास अब हम यहाँ पर बनाएंगे ये वाला कोड कॉपी कर लो, ये कॉपी मत करो, रहने दो। रो कितने हैं हमारे? 5, कॉलम है हमारे 3, फॉर आई इन रेंज आर इंटू सी, एंड यहाँ पर आप बोलेंगे plt डॉट सब प्लॉट आर कॉमा सी कॉमा आई प्लस 1। ध्यान रखना इसमें इन्यूमरेट नहीं कॉल कर रहे हम, ठीक है, ये दूसरा कोड है। इसमें बोलेंगे एसएनएस डॉट बार प्लॉट और बार प्लॉट में बोलेंगे डेटा की वैल्यू ले आना डीएफ से, एक्स में लेकर के आना क्योंकि हम बार प्लॉट बना रहे हैं, ठीक है। एक्स में लेके आना सारे कॉलम, तो यहाँ पर एक और कोड ऊपर रन करो विच इज डीएफ का कॉलम -1, ये कोड रन करो, ये हो गया एक्स के कॉलम। इधर लिखोगे आप एक्स कॉलम, ऐसे एक्स कॉलम इज इक्वल टू ये खाली एक्स के कॉलम ला करके देगा, ठीक है। और यहाँ पर आप बोलोगे कि x में x के कॉलम का इंडेक्स शो करना i और y में आप टारगेट शो करना, ठीक है। और इसे plt डॉट शो करा दो, ये रन करते हैं, देखते हैं एरर आता है कि क्या आता है। ये इंडेक्स इज बाउंड और अच्छा ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा जा रहा है ना हमारा 15 है ना, वो 14 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप एक काम करो, इसमें ना
2/7 ही लिख लो, इतना आप बोल दो कि मुझे 7 रोज चाहिए, 2 कॉलम्स चाहिए, ठीक है, तब इशू नहीं आएगा, कर लो इसको। और इसका फिगर साइज इंक्रीज कर लो थोड़ा सा, plt डॉट फिगर, एक मिनट अभी एरर आ रहा है, इंडेक्स इज बाउंड, एरर कहाँ पर आ रहा है, कॉलम का आई, आर क्रॉस सी, 7 टू द 14, कितने कॉलम है हमारे पास हैं? नहीं नहीं, एक दो, अरे हम तो टारगेट से कर रहे हैं ना ये, अरे एक तो कम कर लिया ना हमने, एक्स के कॉल का लेंथ चेक करो, 30 नहीं बचा ना हम पे, तो 30 नहीं बचा, इसे 14 दिखाना है ना, इसे आप 5 रोज 3 कॉलम ये रखो, और इस कोड को आप पास करा दो ट्राई के अंदर में, एक्सेप्ट में पास करा दो इसे, plt डॉट फिगर, और फिगर में यहाँ पर फिक्स साइज लिख देना, कितना लिया था ऊपर हमने इस प्लॉट में, 1730, 1730, 1730 ऊपर वाला, और यहाँ पर आप plt डॉट टाइटल शो करा दोगे, plt डॉट टाइटल, ये देखिए बन के आ गया, इसे करेक्ट करेंगे अभी, ठीक है, सही है ये एकदम, एक मिनट, ये हमारा x में हो गया हमारा ये कॉलम, बार प्लॉट बना रहे हैं हम यहाँ पर, y में हो गया हमारा डेटा, इसमें कुछ ही काम के ठीक आ रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही आ रहे हैं, है ना, ये ज़्यादा डेटा है ना इसीलिए, तो यहाँ पे कौन कौन से काम के सही आ रहे हैं उन्हीं को कॉल करो, जेंडर, सीपी, 3, एफबीएस, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां, 8 ही कॉलम बनाओ भाई, यहाँ पर इस कोड में चेंजेस कर लो, एक्स के कॉलम ये नाम पास कर लो कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक, पहला आपका सेक्स के बेसिस पर, दूसरा आपका सीपी, एज नहीं लेंगे, एज में ज्यादा आ रहा है, सीपी, तीसरा आपका रेस्ट ईसीजी के बेसिस पर, ये कॉपी कर लेना, ये मैं लिख दूंगा उसे यूज कर लेना वरना एरर ना आए, आरटी कॉलम है तो यहाँ पर चौथा ई एक्स ए एन जी, पांचवा बताओ एक बार, पांचवा देखिए बताओ, ई एक्स एन जी के बाद ये लिख लिया, क्या स्लोप है, सी ए है, स्लोप है, तीनों है ना ये, गाइस बातें नहीं प्लीज, और ये टोटल कितने कॉलम हो गए, 8, तो 7 कहाँ हुए, ये 7 में 8 दिख रहे थे यहाँ तो मुझे, ये कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं मेरे को, है एफ डी छूट गया ना, ये रहा, फास्टिंग ब्लड शुगर, राइट, 8, 8 को कैसे दिखाते हैं, 3/3 पे दिखा देते हैं, ये 3/3 कर दिया हमने, और एक मिनट, एरर कैसे आएगी, गलत कॉलम है क्या ये, बस एक मिनट भाई, ये एरर कैसे आ रहा है भाई, इसमें एक्स के कॉलम सही लिखा है हमने, कॉलम के आई को कॉल किया, टारगेट को कॉल किया, एरर कैसे आ गई, ये किसी का चला है क्या, जरा चेक करो, हैं,
हटा के दे। अरे क्या गूगल जीपीटी चले जाते हो आप लोग? क्या गड़बड़ हुई है? टाइटल, अच्छा अच्छा अच्छा, टाइटल नहीं दिया मैंने। यहाँ पर बोलो ये ऐसे यूज करना कोड, फीचर एक्स कॉलम का आई करली ब्रेसेस में वर्सेस टारगेट। अरे ये लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर, ये वाला ऐसे लिखिए, और इस वाले को यहाँ पर ठीक है, सही बना है। ये वाला कोड यूज करिए, और 17/30 ज्यादा हो गया, इसे 3/3 है ना ये, तो इसे आप पास करेंगे। और यहाँ पर ना एक और कलर पास करेंगे, पैलेट, पैलेट में एसएनएस डॉट कलर पैलेट, और क्योंकि टारगेट दो ही है यहाँ पर तो मैं दो ही लिखूंगा, तो यहाँ पर मार्को और कॉमा 2 ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर ये 3/3 पे बना है, यहाँ पर मेरा इसको थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा, लेंथ को भी और हाइट को भी। तो यहाँ पर बोलते हैं इसे 15/12 लाइक दिस। ये बना फाइनल कोड भाई, ये रहा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और ठीक करना है, ये रहा, अभी सही है राइट। इसको करो कॉपी, आप लोग जो जिसके लिए वेट कर रहे हो कर लो, कॉपी पेस्ट करोगे और क्या है? इसको इसको समझिए भाई, समझना भी होता है भाई। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा आपका, आप ये जो है, अच्छा आप यहाँ पर ये वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी पता होना चाहिए, तो वन जाकर के चेक करो, कॉलम में हमने डिटेल भेजा है। अरे वन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रहा, वन है मेल और जीरो क्या है? तो एक्चुअली अगर आप टारगेट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो फीमेल को ज्यादा यहाँ पर हार्ट डिजीज है, या मेल को? फीमेल का। ये टारगेट देखिए वन की तरफ जा रहा है, मतलब फीमेल को हार्ट डिजीज ज्यादा है डेटा में। हमारा डेटा क्या कहता है भाई? फीमेल को हार्ट डिजीज ज्यादा है, अरे डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे यहाँ पर। हाँ, ये पास ही है भाई, इसे भी पास कर रहे हैं, भूल गए? हाँ, याद आ गया है? ट्रिपल, ये ट्रिपल डॉट भी पास कहलाता है, याद रखिए इसे। चलिए क्लियर है भाई। कैंडिडेट इसके इसके यहाँ पर देखिए, इससे क्या एनालिसिस पता लगी? ये चेस्ट पेन वाले से दो कलर है यहाँ पर। अब ये सवाल ये कि ये वन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल, और जीरो? तो इसमें एक चीज और करते हैं, ये क्लास प्लीज बातें नहीं भाई। चेक करो भाई,
चेक कर रहा हूँ। चेक करें, चलेगा? चल रहा है आपका? हाँ ठीक है, ये वाला कोड रन करिए सर। ये 0 फीमेल और 1 मेल, क्योंकि ये एक्चुअली ना ढूंढने में इशू हो रहा है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, अभी क्लियर है ना? तो ये लेजेंड के थ्रू हम ये मैनेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से 2 बजे। ठीक है, 2 बजे टाइमली आ जाना भाई, आज प्लीज टाइमर वेस्ट करना, टाइमर एक्सरसाइज दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझे ये नहीं पता जो ये 2 से कब तक चलेगा, वो आप लोग के ऊपर है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 5 बजे तक हो जाए, कोशिश करेंगे। अरे ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये समझने के लिए आप दोबारा समझ लेना, कोई